हाँ, सो कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और शॉर्ट रन होता है, लॉन्ग रन होता है। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व होता है एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोगों ने वी हैव लर्नड अबाउट एवरेज, मार्जिनल एंड fixed cost. Then we have learned about relationship between average cost and marginal cost. Now today we are going to start with short run average cost curve. Now if you all remember the two, you are disturbing me now. So in the short run, what happens? The cost curve consists of two things. Okay, short run में cost के दो types होते हैं. ठीक है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। शॉर्ट रन में हम कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते, फिर फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते। कब? शॉर्ट रन में, यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, शॉर्ट रन में हम दो चीजों से बनती है कॉस्ट कर्व। फर्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट और सेकेंड है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सो फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड नेचर का होता है, दैट कैन बी चेंज्ड, हम उसे शॉर्ट रन में स्मॉल टाइम पीरियड के लिए वी कैन नॉट You better go out of this room. I'm sorry. So शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट कैन बी चेंज, क्योंकि वो खुद वेरिएबल है, यानी कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे हमारा रेंट किसको पे करते हैं हम? रेंट किसे पे करते हैं हम? लैंड को रेंट पे करते हैं। तो हम अगर आज इस महीने हमने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तो क्या हम उस आदमी को बोलेंगे, किराएदार को बोलेंगे कि भाई इस महीने तुम भाड़ा मत लो क्योंकि हमने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया है? नो मिस, हमें उसे पे तो करना ही पड़ेगा, राइट? सो फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते एंड लॉन्ग रन में ऑल द कॉस्ट्स आर वेरिएबल। दैट मीन्स हम अगर आज से 5 साल के बाद हमारी कंपनी में क्या क्या होना चाहिए, हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं कि नहीं? हम नई मशीन ले सकते हैं कि नहीं 5 साल में? वी कैन। फिर हम दूसरी जगह ले सकते हैं कि नहीं भाड़े पे, या हम अपनी दुकान ले सकते हैं कि नहीं खुद की? वी कैन डू दैट। तो शॉर्ट रन में देर आर टू कॉस्ट कर्व्स or two costs, variable cost and fixed cost, and in the long run all the cost curves are variable. ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, we'll be understanding about short run average cost curve. Now this, as you all can see, the curve is of U shape. ठीक है, हमें यहाँ पे तीन चीजों को समझना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तीनों को समझाऊंगी मैं। अगर हम इफ द फर्म ट्राइज टू प्रोड्यूस टिल दिस मच, तो यहाँ पर उसका जो कॉस्ट है, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे उसका लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? वो इतना प्रोड्यूस करेगा क्या फर्म? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका एवरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, देन यानी उसका आउटपुट भी कम है और खर्चा भी ज्यादा है, तो इट इज नॉट फिजिबल फॉर द पर्सन टू प्रोड्यूस एट OQ एंड E1 Q1 पॉइंट। ठीक है, फिर उसने सोचा कि चलो हम और प्रोड्यूस करते हैं, सो ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस टिल OQ पॉइंट। OQ पॉइंट पे उसका कॉस्ट कैसा है? OQ पॉइंट पे उसका कॉस्ट लोवेस्ट है, दैट इज EQ। फिर भी पर्सन को क्या लगा, लेट अस प्रोड्यूस मोर, तो उसने क्या सोचा, मैं और प्रोड्यूस करूंगा। तो उसने प्रोड्यूस करने के लिए सोचा OQ2। OQ2 पे क्या हो रहा है? अगेन आउटपुट तो बढ़ रहा है,
बट साथ में जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। अगर आप येलो लाइन एंड ब्लू लाइन देखो तो व्हाट कैन यू सी, विच लाइन इज स्मॉलर एंड विच लाइन इज ग्रेटर? कौन सी लाइन छोटी है, कौन सी लाइन बड़ी है? येलो और ब्लू? ब्लू बड़ी है, येलो वाली छोटी है, ब्लू वाली बड़ी है। तो छोटी है, ब्लू बड़ी है। दैट मीन्स विच कॉस्ट इज लेस? जो फर्म है उसको कब खर्चा कम पड़ेगा, ये पॉइंट पे खर्चा कम पड़ेगा या ये पॉइंट पे खर्चा कम पड़ेगा? ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे। दैट मीन्स के द फर्म विल प्रोड्यूस ओनली टिल OQ. And why OQ? Because it will give him the least, or you can say lowest cost, or you can say lowest average cost in the short run. Clear ये diagram? यस मिस। यस मिस। सबको क्लियर है ये डायग्राम? यस मिस। यस मिस। यस मिस। आशीष तुम्हें भी समझा? यस मैम दिनेश, समझा। संजना, सिद्धि, ऋतिक, समझ में आया? ओके अभी शॉर्ट रन अगर हमें समझा तो हमें लॉन्ग रन भी समझेगा। ये शॉर्ट रन कैसा है? शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व यू जैसा है, सी यू शेप्ड है ना इसका। ऐसे ही जब हम लॉन्ग रन पढ़ेंगे तो लॉन्ग रन कैसे बनेगा? सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को मिला के हमें लॉन्ग रन मिलेगा। तो अगर ये समझा है आपको कि यहाँ हमारा डिसीजन कितना था प्रोड्यूस करने का, आउटपुट एंड कॉस्ट का, किस बेसिस पे था हमारा कॉस्ट? हम लोएस्ट कॉस्ट ढूंढ रहे थे, है ना? हम Yes, लोएस्ट कॉस्ट ढूंढ रहे थे कि सबसे कम हम उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे जहां हमारा सबसे कम खर्चा हो। तो यहाँ हमें इस पॉइंट पे मिला। कैसे पता चला? जहां पर ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, किसका? एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट। ये देखो ये पूरा एवरेज कॉस्ट का है, उसका लोएस्ट पॉइंट है ये। तो हम सिर्फ उतना प्रोड्यूस करेंगे, उतनी क्वांटिटी। यहाँ पे भी ज्यादा है कॉस्ट, खर्चा यहाँ पे भी हमारा ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी ज्यादा हो रहा है। सबसे कम खर्चा यहाँ पे है। कितना कम खर्चा है देखो, सी दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। इतना फर्क है हमारे खर्चे। सो ऑब्वियसली वी विल प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट। सो अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में यू सिंपली हैव वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को अगर आप मिला दो तो आपको मिलेगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यस क्या हो रहा है यहाँ पे? हम अभी देखेंगे ओवर हियर। अगर हम देखें कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये वाले इसमें आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व कितना है, क्योंकि मेरा एग्जैक्टली सेम लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। Can you all see more properly now? यस मिस। देखो ये हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। फिर से इस पे लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन हम कितना करेंगे? ए बी अगर होता है, अगर हम बी से प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट तो नहीं है, पर ये कहाँ पर आता है? इससे अगर हम सेकंड को जोड़ दे, देखो ये सेकंड कॉस्ट कर्व आ रहा है। अब यहाँ पर इसका जो राइजिंग पॉइंट है ये यहाँ पे सेकेंड कॉस्ट कर्व में आ गया। ये देखो ब्लू वाला सेकेंड कॉस्ट कर्व है। यानी हम अगर हमें जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो हम पिछले कॉस्ट कर्व से कंपेयर करते हुए देखेंगे कि पिछले कॉस्ट कर्व का, यानी अगर हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 पे हैं
तो हम कहाँ देखेंगे? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के पॉइंट पे से देखेंगे, यानी हम बी पे देखेंगे. सी इफ यू लुक एट द डायग्राम, Miss voice mute app. अयो अयो, आई एम सो सॉरी, मैं कब से बड़बड़ कर रही हूँ, सो सॉरी. तो हम अगर OQ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, यू ऑल कैन हियर मी, हम अगर OQ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें B हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें प्रोडक्शन करना चाहिए. बट वो B पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? B पॉइंट आ रहा है, देखो रेड U कर्व देखो, दैट इज नथिंग बट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2. करेक्ट. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 में क्या हो रहा है? हम AB एक्स्ट्रा इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हमारा खर्चा बढ़ जाएगा. तो हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए? सो वी विल थिंक टू प्रोड्यूस टिल पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे हम प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 एंड 2 का क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. फिर हम उससे नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट ईयर यानी हम शॉर्ट रन मतलब क्या होता है? थोड़ा टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया. अब उसमें चेंजेस आए तो क्या होगा? उसमें क्या होगा फिर चेंजेस आए तो? हमें नया शॉर्ट रन ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? तो नया शॉर्ट रन हमारा ये रेड लाइन है, ये है. अब इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है? इसका लोवेस्ट कॉस्ट हमारा ये है, ये ब्लैक डी पॉइंट. यानी ये शॉर्ट रन में हम इतना प्रोड्यूस करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. फिर ये टाइम पीरियड भी खत्म हो गया. अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे यानी हमारे पास एक नया एवरेज कॉस्ट कर्व है. वो क्या होगा? दैट इज SAC 3. ठीक है. जैसे आपका ये सेमेस्टर खत्म हो गया, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, फिर आपका पार्ट फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा. फिर आप क्या करोगे? फिर नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ोगे, फिर आप सेकेंड ईयर में आ गए रहोगे तब तक. तो क्या है? ये शॉर्ट पीरियड के लिए आप हर एक सिलेबस पढ़ते जा रहे हो, राइट? ऐसे ही हर एक फॉर्म का कॉस्ट भी डिसाइड होता है शॉर्ट रन में. सारे शॉर्ट रन को मिलाएंगे, जैसे एक साल, फिर एक साल हमारा कितना कॉस्ट हुआ, फिर अगले साल हमारा कितना कॉस्ट कब हुआ, तो ऐसे इवेंचुअली लॉन्ग टर्म हुआ कि नहीं? धीरे धीरे करके क्या हुआ? आप धीरे धीरे करके क्या कर लोगे? पार्ट फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोगे, सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 दोगे, थर्ड ईयर में सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 दोगे. सेमेस्टर 6 खत्म होते होते आप ग्रेजुएट बन जाओगे. यानी छोटे छोटे हिस्से करके हमें बड़ा हिस्सा मिला ना, सेम वे में. नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर? अब हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3 पे है. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3 में क्या हो रहा है? हम कितना प्रोड्यूस करेंगे? हम E पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये बेनिफिशियल है. यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 और 3 का इंटरसेक्शन है, इसलिए. अच्छा, अगर हम
आगे और प्रोड्यूस करना चाहे तो क्या होगा, हमारे लिए अगेन हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, दैट मीन्स इट वुड बी दिस। सो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है, ये वाला। तो ऐसे हमें सारे शॉर्ट रन को इकट्ठा करते करते लॉन्ग रन मिलता है। सेम चीज देखो यहाँ पे वही बता रहा है, सेम चीज है। ये एक हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स इन द सेंस झाड़ नहीं, प्लांट्स यानी फॉर्म्स, छोटे छोटे उसके ब्रांचेस, ठीक है। तो सबके अगर हम एवरेज कॉस्ट मिनिमम निकालने लगे, यानी पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, अगर जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, सबके अगर हम एवरेज कॉस्ट कब निकाले, इसका मिनिमम ये है, इसका मिनिमम ये है, इसका मिनिमम ये है, ऐसे हम सारे हमारे जितने भी फॉर्म्स है उसके मिनिमम पॉइंट्स निकाले, तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकाले, तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें उसका एक परफेक्ट क्वांटिटी मिलेगी, हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड मिनिमम कॉस्ट कितना होना चाहिए वो हमें पता चलेगा। सो मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम कॉस्ट, तो ही एक फर्म का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हम ज्यादा से ज्यादा, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल, यस और नो? खर्चा कम है पर प्रोडक्ट आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। आर यू ऑल नॉट इंटरेस्टेड टुडे? बाउंसर जा रहा है? नो मिस। अरे सब अरे समझ में? Yes, miss. यस मिस। Others are not even responding. Then ये भी, जैसे आप लोगों को ये हिस्सा समझा था, ये वाला एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट समझा था, ये वाला आपको कल डायग्राम समझा था। यस मिस। ये डायग्राम में तीन चीजें थी, आई विल शो यू व्हाट। एक हिस्सा ये था, यानी इक्विलिब्रियम के पहले वाला, ठीक है, इक्विलिब्रियम के पहले वाला एक हिस्सा था। फिर एक हिस्सा था जहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा था, एंड एक हिस्सा था जो इक्विलिब्रियम के बाद वाला था, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इन द येलो पोर्शन, यानी इक्विलिब्रियम के पहले वाला, हाँ, कलर के ऊपर मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने बता रही हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का है, इसके पहले इक्विलिब्रियम नहीं है। इसके पहले क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, दैट येलो एरिया, यानी एडिशनल, ले लो, पता नहीं, हाँ मेरा लैपटॉप बाहर हॉल में। तो व्हाट इज हैपनिंग, मार्जिनल कॉस्ट यानी एक कमोडिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने का खर्चा हमारा कम है, बट सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का हमारा खर्चा ज्यादा है। ये येलो वाला वो एरिया है। तो हमने क्या किया, हम प्रोडक्शन करते जा रहे थे, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा था, ठीक है। सिर्फ एक बनाऊं और उसी खर्चे में मेरे 10 बन रहे हैं, तो क्या मेरे को 10 बनाने में प्रॉब्लम होगा? क्या मैं बोलूंगी नहीं नहीं मुझे और नहीं बनाना, सेम खर्चा है, यस बोलो, आर यू ऑल देयर? मिस बनाते जाएंगे। हम बनाते जाएंगे, राइट। ये वही सिचुएशन है येलो वाली, सिर्फ जो रेड इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, यहाँ पे ही एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहे हैं। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रोड्यूसर स्टॉप कर देगा अपने प्रोडक्शन को, यानी वो आउटपुट
से अब ज्यादा और प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों? द रीजन इज दिस ब्लू एरिया, यानी ये इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जैसे ही हमने और प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, हमारा एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा। देखो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जा रहा है और एवरेज कॉस्ट कम है ना। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का अब खर्चा कम हो गया, बट एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा ज्यादा है। तो ऑब्वियसली हम कौन से पॉइंट को चुनेंगे? हम सिर्फ इसी पॉइंट को चुनेंगे, बिकॉज दिस इज द इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल है। ये समझा तो आपको ये सेम चीज यहाँ इस डायग्राम में है। सेम चीज जो अभी मैंने वो डायग्राम में दिखाई, वो सेम चीज इस डायग्राम में। यहाँ पर भी 3 हिस्से हैं। फर्स्ट हिस्सा इसके पहले का है। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन में एडिशनल यूनिट बनाने का खर्चा हमारा कम है, तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे। एक ऐसा टाइम आया जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम हमें मिल गया, यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल, यानी हम यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। क्यों रोक देना चाहिए? अच्छा तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अरे इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा ज्यादा होगा और सिर्फ एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कम होगा। सो दैट इज व्हाई हमेशा द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू स्टॉप एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही चीज आपको और एक डायग्राम में है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक लाइन रहेगी और ये आउटपुट रहेगा, दैट्स इट। आगे और एक सेम डायग्राम में है, ये देखो, ये रहा सेम डायग्राम, ठीक है ना। विल बी टॉकिंग अबाउट लर्निंग कर्व। ना व्हाट इज लर्निंग कर्व? लर्न करते रहना, यानी कौन लर्न कर रहा है? जब हम कॉस्ट और आउटपुट की बात कर रहे हैं और लर्निंग कर्व की बात करते हैं, कौन लर्न कर रहा है? हम फॉर्म के लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, जब एक फॉर्म नया होता है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर है, नया है, उसने कभी प्रोडक्शन का प्रोसेस कभी किया ही नहीं है। Now, don't you think he will tend to make mistakes? Yes, miss. आप एक फर्स्ट टाइम दुकान डाल रहे हो तो आपको पता चलेगा नहीं इतना हमें सामान भरना है, मैं कितने लोगों को काम पे रखूं कि मुझे डिलीवरी। अगर आपका एक होटल खोल रहे हो, छोटा सा एकदम छोटा सा पिज्जा बनाने वाला रेस्टोरेंट है आपका, रेस्टोरेंट भी नहीं, छोटा बोलते हैं ना, बाकड़ा लेके बनाते हैं, या दाबेली बना रहे हो, वड़ा पाव बना रहे हो, एक शॉप है आपका, भाड़े पे लिया है, या पानी पूरी वाला शॉप, जो भी आपको लेना है वो समझो। व्हाट इज हैपनिंग? इनिशियली आपको समझ में आएगा, आपको अंदाजा होगा कि आज इतना ही पानी पूरी बिकेगा, आज मुझे इतना ही वटाना को ये करना है, आज मुझे इतना ही पानी बनाना है। आप कर पाओगे इनिशियली? कभी ना कभी मिस्टेक्स तो होगी ही अपनी। सेम वे में इवन द प्रोड्यूसर, लर्निंग कर्व में क्या समझ में आता है कि जो प्रोड्यूसर है वो एक्सपीरियंस करते करते उससे अंडरस्टैंडिंग आएगी अबाउट कि उसे उसे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उसे कितना रॉ मटेरियल लेना चाहिए, उससे आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, उसका खर्चा कितना होना चाहिए। ऑल दोज थिंग्स वो उसे इवेंचुअली एक्सपीरियंस करते करते आएगा। तो वेस्टेज स्टार्टिंग के स्टेज में होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वो लेबर्स रखेगा, अगर समझो वो लेबर भी नए हुए तो, अगर वो लेबर्स भी नए हुए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स उनका भी प्रॉब्लम होगा, यानी इवन दे विल मेक मिस्टेक्स, right? In the process of production, even they are going to make mistakes. Correct? So what will happen? Ultimately, learning curve क्या दिखाता है हमें कि इनिशियली जब हम लर्न नहीं किए रहते, जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता,
एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का खर्चा देखो 6000 आ रहा है, 10, फिर ये कम 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 कम, यानी विद एक्सपीरियंस जो इनपुट है, इनपुट के ऊपर जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ इनपुट इनिशियली ज्यादा होता है एंड हमारा जो आउटपुट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, कभी इनिशियली स्टार्टिंग पीरियड में। इसलिए हमें पता चलता है कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो धीरे 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 कम हो रहा है। इफ यू ऑल कैन सी, ये देखो यही है एवरेज कॉस्ट कर्व। स्टार्टिंग में इतना है, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। हमारा प्रोडक्शन देखो, स्टार्टिंग में इतना है, फिर हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो जो एवरेज लर्निंग कर्व है उससे क्या हो रहा है, हमें इनिशियली पता चलता है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। स्टार्टिंग डेज में हमारा खर्चा ज्यादा होता है और हमारा आउटपुट कम होता है। Why? Because we are not experienced. समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. सभी को समझ में आया? देखो, it is called as experience curve. Firm learns to reduce cost. Experience, अरे पिछली बार ऐसा किया था ना। आप लोगों ने कभी भी बचपन में अपने पार्टी ऑर्गेनाइज किए फ्रेंड्स लोगों के साथ, कहीं खाने के लिए गए हो या ऐसे कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके ऐसे कुछ किया है कभी? Yes, miss. है ना? तो स्टार्टिंग में सब लोग 50-50 रुपीज लेके आएंगे। हाँ, तो 50 रुपीज में कुछ नहीं हुआ, रेस्टोरेंट में गए, वो 200 रुपया है, कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला। अगली बार ना हम लोग 100 रुपीज लेके आएंगे। एक्सपीरियंस कि नहीं, 50 रुपए में कुछ नहीं होता, 100 रुपए तो लगने ही लगने। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम और प्रिपेयर्ड होते हैं। फिर अगर फिर से नेक्स्ट टाइम मिस्टेक हुई तो हम अगली बार और अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। तो लर्निंग कर्व क्या है? लर्निंग कर्व इज नथिंग बट एक्सपीरियंस कर्व। स्टार्टिंग में जब फॉर्म ओपन होगा तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, वो फॉर्म का खर्चा ज्यादा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो नया है, उसको मालूम नहीं है एग्जैक्टली अपने रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करने का। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा है सेम चीज में। इफ यू ऑल सी, नो डिफरेंस, सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे सिर्फ उन लोगों ने पॉइंट बताया है, ये इतना आउटपुट, इतना जो कॉस्ट है और इतना आउटपुट। इसके पहले क्या हो रहा है, देखो एवरेज कॉस्ट कर्व ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कम है। ठीक है, ये इरेजर पे क्यों चला जाता है, डोंट नो। एक पॉइंट आया जहां पे दोनों इक्वल हो गए, फिर क्या हुआ, फिर उस पॉइंट के बाद एवरेज कॉस्ट, ये एक पॉइंट पे दोनों आके इक्वल हो गए। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगा जो पहले ज्यादा हो रहा था, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अब बढ़ जाएगा जो पहले कम था। नाउ कैन यू ऑल सी, ये देखो और ये देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैप्टर हमारा खत्म हो गया। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 11। लेट मी टेल यू, दिवाली के बाद मुझे SY को पढ़ाना है, मुझे आप लोगों को पढ़ाने को नहीं मिलेगा। दिवाली या उसके बाद हार्डली एक हफ्ता है, उसके अंदर मुझे पोर्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। SY को 25 चैप्टर्स है, आपको 18 है, उनको और 7 है, सोचो। सो मुझे लेक्चर्स तभी नहीं मिलेंगे आप लोगों के। सो व्हाट
कैन बी डन। हमारे पास अभी जितना टाइम है, ये भी आज अगर 11 चैप्टर होगा, उसके बाद भी और 7 चैप्टर बाकी रहेंगे। ऐसे तो इजी है, डायग्राम बेस्ड है, बट स्टिल पढ़ना तो है ही। चलो, समझ में आया सभी को?